सिनेमा हॉल में जो आप मूवी देखते हो ना एक पर्दे के ऊपर, वो जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। पैरेलल लाइट रेस को ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेगी। आप भी अपने घर की छत पर खड़े हो जाओ, ऊपर से आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो देखो वहां पर जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं, जिसको हम लोग हॉरिजॉन कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर हमें ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन जब चलते 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 वहां पहुंचोगे तो पता चला यार यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं। Hey guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इन गेम शो, दिस इज शैलेंद्र पांडे, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, माइंड मैप के इस पावर पैक सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको याद दिलाता हूं, माइंड मैप सीरीज का एम है कि आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से अपने लेवल पे पढ़ के आइए। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को अगले 30 मिनट के अंदर में बहुत ही डिटेल्ड वे में रिवाइज करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप सभी के रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके, राइट। सो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बेटा, तो इस कोड को स्कैन करिए और तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम और आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। आपसे कोई भी चीज मुझे शेयर करना होगा, मैं कर सकता हूं। आपको कोई चीज पूछनी होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्कैन कर लो। अदरवाइज ये जो नाम लिखा है ना यहाँ पे, फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको वहां पर भी ये मिल जाएगा चैनल। तुरंत इस चैनल को बेटा ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में सबसे पहला काम ये करना है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि स्पेक्ट्रम अगले चैप्टर में आएगा, इसमें नहीं आएगा, वो पूरा एक अलग सेपरेट चैप्टर ही मैंने बना दिया है स्पेक्ट्रम के नाम का। फिलहाल आ जाइए लेंस की बात करते हैं। सर लेंस क्या होता है? लेंस यार कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं और जिसके थ्रू इमेजेस का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर के एक लेंस बनता है, यानी कि एक लेंस बेसिक इस तरीके का हो सकता है या फिर आपका लेंस इस तरीके का हो सकता है। इस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। और इसका नाम होता है कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि आने वाली लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, राइट। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि मान लो एक सरफेस इसका इस तरीके का है, प्लेन है ना, तो इस तरह के लेंस का नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम लोग राइट वाली सरफेस का नाम लिखते हैं जो कि प्लेन है, बीच में ओ लगाते हैं, और फिर लेफ्ट वाली सरफेस का नाम लिखते हैं, यानी कि नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। इस तरह के और भी कई लेंसेज हो सकते हैं। फिलहाल बेसिक दो लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। कोई भी जो प्लेन सरफेस होता है बेटा, उसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। जैसे इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इधर भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस है। लेकिन प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है उसको इनफाइनाइट मान करके आप ट्रीट कर सकते हो। कभी भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल में आगे जरूरत पड़े तो हम लोग देख सकते हैं, राइट। अब यहां पर एक एक करके दोनों लेंसेज के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी अपने आप में तीन तरीके का हो सकता है। जैसे सबसे पहला है बाई कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि राइट में भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है। इसका नाम कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी हम लोग कह सकते हैं, या बाई कॉन्वेक्स। इधर देखो, एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। एक तरफ कॉनकेव है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया, राइट। अगला हमारा लेंस हो सकता है कॉनकेव लेंस। इसके भी तीन कैटेगरी हैं, कॉनकेवो कॉनकेव यानी बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक तरफ से कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉनकेव है। अब दो लेंसेज होते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो इसमें ध्यान से देखो बेटा, किनारे के टाइम पर क्या है, ये पतला है और बीच में मोटा है, राइट। और यहां पर आप देखोगे किनारे की तरफ जो है ये मोटा है और बीच में ये पतला है। इस तरीके का बिहेवियर इसका होता है, ये बात ध्यान रखो। लेंसेज को हम लोग मान सकते हैं कि ये प्रिज्म से कंबाइन करके बनाया गया है। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में हम मान सकते हैं कि भाई एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म ये है, बीच में आप मान लो कोई ग्लास स्लैब लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर मान लो कि एक प्रिज्म ये उल्टा किया हुआ है, एक प्रिज्म ये है सीधा, और बीच में एक हमारा ग्लास स्लैब लगा हुआ है। यानी कि लेंसेस को हम ऐसा मान सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब एट द मिडिल। फिर यहां पर वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पैरेलल लाइट रे आएगा, प्रिज्म का काम क्या है, आने वाली लाइट रे को बेस की तरफ बेंड करना, तो ये लाइट रे को बेटा बेस की तरफ बेंड करेगा और लाइट रे किसी एक पॉइंट पर
जाकर कन्वर्ज हो जाएगी। यही कारण है कि इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। अगला लेंस हमारा कॉनकेव लेंस है। यहां पर क्योंकि प्रिज्म उल्टा लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, आने वाले लाइट रे को अपने बेस की तरफ ले जाएगा। इसका बेस नीचे है, इसका बेस ऊपर है, तो ये लाइट रे को ओवरऑल अपने बेस की तरफ ले जाने के चक्कर में डाइवर्ज करा देगा। और अगर पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां कहीं पर ऐसा लगेगा कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट से लाइट रेज निकल रही हैं, राइट। इस वजह से इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। फिर लेंसेज में कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है। देखो कोई भी लेंस क्या होता है, वो ग्लास सरफेस से मिलकर के बना होता है। यानी अगर कोई ये वाला लेंस इस तरीके का है तो इसकी जो पहली वाली सरफेस है ये भी किसी ना किसी ग्लास स्फीयर से काट के हम लाए होंगे, जो दूसरी वाली सरफेस है उसको भी हम किसी ना किसी ग्लास स्फीयर से काट करके लाए होंगे, राइट। इन दोनों ग्लास स्फीयर्स का जो सेंटर होता है बेटा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और उसी का जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे ये देखो, ये वाली सरफेस का रेडियस अपना रहा होगा, सिमिलरली इधर वाली जो सरफेस है इसका अपना रेडियस रहा होगा, दिस इज R2। तो इस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा है दोनों सरफेसेस के सेंटर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को बेटा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा ऑप्टिकल सेंटर क्या है भाई, अगर कोई भी लेंस इस तरीके का है तो जनरली उसका जो मिडिल पॉइंट होता है बेटा, इसी मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। थोड़ा सा और लेवल अच्छा करें अगर डेफिनेशन का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे आपस में पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या मैंने बोला, अगर इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड मीडियम बेटा सेम है, तो जैसा ग्लास स्लैब में होता है वैसे ही लेंस में भी हो रहा है। अगर इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे आपस में पैरेलल हैं तो बेटा रिफ्रैक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। तीसरा डेफिनेशन ये हो सकता है, लेंस पर आने वाली लाइट रे अगर अनडेविएटेड चली जाए, इसका मतलब वो जो लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट, लेंस का वो पॉइंट जिस पर आने वाली लाइट रे अनडेविएटेड चली जाती है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। फिर बात आई सर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आने वाली लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है बेटा, इसको फोकस कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, किसी एक पॉइंट से लाइट रेज निकले और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, राइट। यानी कि अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए वो फोकस है, या जिस पॉइंट से लाइट रे निकले और निकलने के बाद पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसलिए फोकस के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, फोकस के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट फोकस। पहला फोकस क्या है, जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए उसको फर्स्ट फोकस कहते हैं। और बेटा इसी तरीके से यहां कॉनकेव में भी दिखा रहे हैं कि जिस पॉइंट की तरफ आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ठीक है, उसको पहला फोकस कहा जाता है। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो फोकस लेफ्ट में है और किसी कॉनकेव के लिए जो फोकस है वो राइट में है। ऐसे ही दूसरा फोकस भी होता है कि भाई पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए वो दूसरा फोकस है, या पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाए और पीछे की तरफ अगर बढ़ाओ तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लाइट रेज दिखाई पड़े उसी पॉइंट को सेकंड फोकस कहा जाता है। जनरली बेटा जब हम लोग बात फोकस की करते हैं ना तो हमारा इंटेंशन हमेशा सेकंड फोकस के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकस है वो रियल फोकस है क्योंकि लाइट रे सच में आ रही है यहां पर, और किसी कॉनकेव का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है क्योंकि यहां पे लाइट रे सच में नहीं आ रही थी, हम जबरदस्ती खींच के लाए हैं। फिर बात आई सर फोकल प्लेन क्या होता है। बेटा अगर ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं पे मान लो फोकस है, तो इस फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है इसी प्लेन को बेटा फोकल प्लेन कहा जाता है। तो इस तरह का कोई भी ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो पास हो रहा है फोकस से, उसी का नाम होता है बेटा फोकल प्लेन। यानी कि फोकस पे रखा हुआ इस तरीके का ये प्लेन है, ऐसा प्लेन है, इसी प्लेन को फोकल प्लेन कहा जाता है, राइट। तो दो तरीके के फोकल प्लेन भी हो सकते हैं, पहला फोकल प्लेन और दूसरा फोकल प्लेन। तो आप सबको पता है भैया दो फोकस होते हैं, इसलिए उन दोनों फोकस पर दो अलग अलग प्लेन्स हो सकते हैं, उन्हीं का नाम है फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल प्लेन। इसके बाद फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। यह भी दो तरीके का होता है। अगर आप पहले फोकस की बात कर रहे हो तो ये पहला फोकल लेंथ है, इधर की तरफ देखोगे तो ये दूसरा फोकल लेंथ है। तो इस तरीके से दो फोकल लेंथ भी हो जाते हैं, ठीक है।
अब यहां पर रे डायग्राम बनाने के लिए, यानी कि अगर आप किसी भी लेंस से इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर हमारे पास रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है, कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है बेटा वो अनडेविएटेड चली जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव हो। अगर कोई ऐसी लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो वो सीधे सीधे अनडेविएटेड चली जाएगी। अगला नियम है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है। या पैरेलल लाइट रे आ रही है, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा फोकस से वो लाइट रे डाइवर्ज हुई है, तो ये फोकस है कॉन्वेक्स का और ये वाला फोकस है कॉनकेव लेंस का। फिर बात आई, कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव के केस में फोकस की तरफ आने वाली जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कॉनकेव के लिए है। ठीक है, फिर हमें यहां पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करनी है। सबसे पहली बात, इमेज क्या है? इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। कोई भी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिल जाए वहां पर इमेज बनता है रियल इमेज, और अगर उन्हें जबरदस्ती खींच करके मिला दिया जाए तो वहां पर इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। यानी इमेज के भी दो टाइप्स हो गए बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसमें रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे सच में मिल रही है, उस पॉइंट को रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर यानी कि कर्टेन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में जो आप मूवी देखते हो ना एक पर्दे के ऊपर, वो जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। और अगर मैं बात करूं वर्चुअल इमेज का, मान लो लाइट रे आई, डाइवर्ज कर गई, अब इधर साइड तो कभी मिलना नहीं है, जबरदस्ती पीछे खींचकर जिस पॉइंट पर हम मिला देते हैं वहां पर बेटा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। यही सारी चीजें यहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। अब आपसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के लिए अलग अलग तरीके के रे डायग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। सबसे पहला केस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी केस है, जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। बेटा इस बात को बहुत ध्यान देना, सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हो, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है जो कि फोकस से जाएगी, एक लाइट रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी। यहां पे हमारी आंखें हैं, ये दोनों लाइट रेज आंखों में जा रही हैं, दोनों का नेचर देखो, इधर की तरफ डाइवर्जिंग है तो इधर तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो इनको पीछे की तरफ जबरदस्ती घसीटेंगे, यहां कहीं पर हम मिला देंगे, मिल जाएगी अपने आप। तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान से देखो, ये जो इमेज है वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड है, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज। सीधी मतलब ऑब्जेक्ट का सर ऊपर था तो इमेज का भी सर ऊपर है, ऑब्जेक्ट का पैर नीचे था तो इमेज का भी पैर जो है नीचे है, राइट। तो ये एक वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड है और इरेक्ट इमेज है। कोई भी ऐसी इमेज जो वर्चुअल होती है बेटा वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी, वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मतलब ये बाई वन गेट वन वाले ऑफर में आते हैं, समझ लो। वर्चुअल इमेज है तो 100% इरेक्ट इमेज भी होगी, ठीक है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और चेक कर लो मैग्नीफाइड इमेज है। दिस इज द ओनली वर्चुअल इमेज जो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। इसके बाद अगला केस देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से खिसका के फोकस पे ले आऊंगा तो पैरेलल लाइट रे आएगी, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे जाएगी, दोनों लाइट रेस पैरेलल है। पैरेलल लाइट रेस को ऐसा माना जाता है कि इनफिनिटी पर जाकर के मिलेगी। आप भी अपने घर की छत पर खड़े हो जाओ, ऊपर से आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो देखो वहां पर जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं, जिसको हम लोग हॉरिजॉन कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह पर हमें ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन जब चलते 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 वहां पहुंचोगे तो पता चला यार यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं। यानी कि वो कहां पर हमें लगता है मिल रहे हैं, इनफिनिटी पर। इनफिनिटी पर, इनफिनिटी पर जमीन और आसमान दोनों मिलते हुए हमें लगते हैं, बट सच्चाई में ऐसा नहीं होता। बट फिर भी अगर पैरेलल लाइट रेज हैं तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो कहां पर मिलने वाली है बेटा, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी पर बनी हुई इमेज, एक बात ध्यान रखना, हमेशा हाईली मैग्नीफाइड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। कोई भी इमेज इन्फिनिटी पे बनी है, बहुत बड़ी इमेज बनी है। कोई भी केस हो, देखना अभी आगे, ठीक है। इन्फिनिटी पर अगर इमेज बनी है तो वो हाईली मैग्नीफाइड ही होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि वहां पे लाइट रे सच में मिल रही है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला केस है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखूंगा, पैरेलल लाइट रे लाएंगे, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे, सीधे सीधे यहां मिल जाएगी। ये बेटा एक इमेज फॉर्म हो गई है, लाइट रे सच में मिल रही है, इसलिए एक रियल इमेज है। और ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेक कर लो, बड़ी इमेज है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और बियॉन्ड 2F है, यानी कि 2F के पीछे इमेज बनी है। फिर कह रहे सर 2F पे ऑब्जेक्ट रख दे, क्या होगा? अगर तुम ऑब्जेक्ट को 2F पे रखोगे, पैरेलल लाइट रे लाएंगे, फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे, सीधे यहां पे मिल जाएगा और इमेज भी 2F पर बन जाएगी। बहुत ध्यान से चेक करो, जहां ऑब्जेक्ट था 2F पे ऑब्जेक्ट था इधर की तरफ,
उधर ही दूसरे तरफ 2f पर इमेज बन जाएगी। ये इमेज सेम साइज की है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो बेटा रियल इन्वर्टेड सेम साइज 2f पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। अगला केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f है, 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर से वही बात, पैरेलल लाएंगे, फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर लाएंगे, सीधे जाएगा, यहां कहीं पर इमेज बन जाएगी। इमेज f और 2f के बीच में बनी है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है। बहुत ध्यान से देखो, हाईली मैग्नीफाइड भी हम लोग बना चुके हैं, मैग्नीफाइड भी बना चुके हैं, सेम साइज भी बना चुके हैं, छोटी इमेज भी बना चुके हैं। अब अगले केस में देखो बहुत छोटी इमेज भी हम लोग बनाने वाले हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है तो आने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स से आने वाली लाइट रेज हैं वो फोकस के नीचे जाकर के कन्वर्ज हो जाती है। तो इमेज कहां बनेगा आप लोग देख सकते हो, ये इमेज फोकस के नीचे बनने वाली है, या कह लो फोकस पे इमेज बन रही है, और ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, फोकस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे हुई कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है वो बहुत 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 छोटी इमेज बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड है। यानी कि बेटा अगर मैं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो रियल इमेजेस में वो हर तरह की इमेज बनाता है, बहुत बड़ी, बड़ी, छोटी, बराबर, बहुत छोटी, हर तरह की इमेज बनाता है। लेकिन अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो केवल एक तरह की वर्चुअल इमेज बनाता है, वो है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कभी भी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज नहीं बना सकता, बाकी रियल में हर तरह की इमेज बेटा ये बनाता है लेंस, इस बात को ध्यान रखना। इसी चीज को यहां पे समराइज करते हुए लिखा हुआ है कि भाई किस कंडीशन में कहां पर इमेज बनी है, कैसी इमेज है, नेचर क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो इनको एक बार आप लोग पढ़ लेना, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये पूरी चीज को रिवाइज करने का एक ही पेज में हमने कंसाइज वे में डाल दिया है, राइट। फिर यहां पे कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं बेटा। कॉनकेव केस में केवल दो ही केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस में। इसके सामने कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, पैरेलल लाइट रे आएगी, ऐसा लगेगा फोकस से डाइवर्ज हुई है। दूसरी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर पे ले जाओगे, ये इधर की तरफ दोनों लाइट रे कभी मिलने वाली नहीं है, यहां कहीं पर दोनों लाइट रेज देखो मिल गई हैं और यहां पर एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दो, वर्चुअल है, इरेक्ट है, छोटी इमेज है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज हमेशा बनती है। किसी भी कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म होने वाली है। अगला केस देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ठीक है। जो लाइट रे फोकस की तरफ आने वाली थी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सीधे सीधे चली जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहां कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये इमेज भी चेक कर लीजिए, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही हैं, डाइवर्ज होंगी, पीछे कहीं मिलाओगे तो एक पॉइंट इमेज बन जाएगी, वो भी फोकस पर बेटा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी पॉइंट इमेज होगा। यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। यानी कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है और छोटी होगी या बहुत ज्यादा छोटी होगी, ये कभी भी बड़ी इमेज नहीं बना सकता, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाता है, बट कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके भी यहां पर आपको एप्लीकेशंस देखो दे दिए गए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लास्ट में देख लो, ये पूरी समरी है, समझ लो, कॉनकेव लेंस के लिए पूरी की पूरी समरी है। अब यहां पर अगली चीज हमें पता होना चाहिए, सर साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन का मामला बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। ये लेंस है, लेंस का अपना ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, जो भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर के राइट में मेजर कर रहे हैं वो जनरली पॉजिटिव होता है, जो भी लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं वो हमारा नेगेटिव होता है। जैसे नंबर सिस्टम होता है ना बेटा, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हो बेटा इधर की तरफ तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हो इधर की तरफ तो वो नेगेटिव होता है। साफ सीधी बात है, जो भी डिस्टेंसेस हम राइट में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में मेजर करेंगे नेगेटिव, जो ऊपर मेजर करेंगे पॉजिटिव, जो नीचे मेजर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये समझने के लिए तुम्हारे हो गया। अब मैं एक रियल बात आपको बता दूं कि बेटा अगर यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे निकलकर लेंस की तरफ आती है, तो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। क्लियर है ना, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ। तो जनरली ये कहा जाता है कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानते हैं। इंसिडेंट लाइट रे यही है, इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग को मेजर करना होता है। राइट सर,
आपने ऐसा क्यों कहा, पहले भी तो नंबर लाइन वाला सिस्टम भी तो ठीक ही था। बेटा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो कभी मैं ऐसा कोई केस बना दूं, ऑब्जेक्ट इस बार यहां रखा हुआ है, इस बार जरा चेक करो क्या होगा, इस बार लाइट रे इधर की तरफ आएगी, इस बार ये इंसिडेंट रे है, तो बेटा इस बार ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इस बार इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं हो कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके की बात को समझ लेना, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, और अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। जनरली हम लोग यही करते हैं कि लेंस के लेफ्ट में ही बेटा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेंस के राइट में हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है कि रखा नहीं जा सकता, रखा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। इस तरह का कोई चीज आपसे कभी अगर कंफ्यूज करने पे आए तो आपसे इस तरह की कोई चीज पूछी जा सकती है। फिलहाल यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको साफ दिख रहा होगा, निगेटिव है। और अगर इसकी इमेज फॉर्मेशन यहां कहीं पर हुआ है तो बेटा इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, जो कि इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी है, क्योंकि राइट में है इसलिए पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर की तरफ है बेटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज चेक कर लो, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए वो निगेटिव है। इसका फोकस यहां कहीं पे होगा तो फोकल लेंथ इसका जो है पॉजिटिव माना जाता है। तो इस तरीके से बेटा साइन कन्वेंशन होता है। सिंपल सी बात है कि इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, यही साइन कन्वेंशन है। सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही हम लोग नापते हैं, राइट। फिर यहां पे लेंस फॉर्मूला बता रहे हैं, किसी भी लेंस के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला बेटा लेंस फॉर्मूला कहलाता है। किसी भी लेंस के लिए हमारे पास बस यही एक फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं लेंस फॉर्मूला। और इसमें f, v और u इन तीनों को साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है, इस बात को ध्यान रखना। अगली चीज होती है सर लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन? का मतलब है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है, जो ऑब्जेक्ट बना है उसका हाइट कितना है, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही बेटा मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसका दूसरा फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया hi अपॉन ho, जो कि v अपॉन u के बराबर है। और लेंस फॉर्मूला हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जिसमें v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है वो फोकल लेंथ होता है किसी भी लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव मानते हैं, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव मानते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जनरली नेगेटिव ही माना जाता है। ठीक है, कोई भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, रियल इमेज है तो राइट साइड में होगा, यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इन चीजों को चाहो तो रट लो लिखकर, चाहो तो समझ लो, है ना, आपके ऊपर है। फिर बात आई सर पावर ऑफ लेंस क्या होता है। बेटा किसी भी लेंस के पावर का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज करना ही इसका काम है। अगर आने वाली लाइट रे को इसने यहां कहीं पर कन्वर्ज किया, ठीक है, ठीक है, यहां कहीं पे कन्वर्ज किया तो ये फोकस है। आने वाली लाइट रे को बेटा अगर इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, यानी कि ये लेंस काफी ज्यादा पावरफुल है और इस बार जो फोकस इसका है वो यहां कहीं पर हो गया। यानी कि लेंस का काम है लाइट रे को कन्वर्ज करना, जितना जल्दी कन्वर्ज कर देगा लेंस उतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और अगर ये देर में दूरी में जाकर कन्वर्ज करेगा तो बेटा इसका मतलब वो कम पावरफुल है। यानी पावर जो होता है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। तो पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा पावर उतना कम होगा। यह फॉर्मूला तब लगता है जब फोकल लेंथ मीटर में होता है, और यहीं पर एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 100/f जब यही फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में हो। और ध्यान रहे पावर का यूनिट बेटा डायोप्टर होता है, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसका पावर भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है जी, अब यहां पर बता रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे, 6 में से सबसे पहला केस मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड इमेज होती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोगों ने कर लिया मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है आपने देखा होगा, डिक्शनरी में कोई चीज छोटी छोटी लिखी है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ उसको मैग्नीफाई करके दिखा देगा। किसी भी अंगूठी है, मान लो कोई गोल्डन रिंग है, ठीक है, कोई डायमंड रिंग है, उसमें कोई चीज देखनी है कि जूम करके भाई क्या है वो, तो वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके सोनार लोग देखते हैं। ये इसका बेसिक एप्लीकेशन होता है। और जब भी इसको यूज करते हो मैं आपको बता दूं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 + d/f।
1 प्लस डी बाई एफ। ये वाला फॉर्मूला बेटा हम लोग तब यूज करते हैं जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी हो। ठीक है, जैसे यहां दिखा रहे हैं कि भाई आईज के कंपैरिजन में इमेज कहां बनी है, डी पर। डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर फाइनल इमेज आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी केस होता है कि जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनी होती है तो ऐसी कंडीशन में बेटा फॉर्मूला डी बाई एफ हो जाता है। तो ध्यान रहे, ये दो केसेस में अलग अलग हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी होगी तो 1 प्लस डी बाई एफ, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी होगी तो डी बाई एफ। सर इन दो ही पॉइंट्स की बात क्यों कर रहे हो, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी? बेटा कोई भी जो नॉर्मल आंखें होती हैं वो 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज को देख सकती है, या इसके आगे रखते 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 इन्फिनिटी तक ले जाओ, कहीं ऑब्जेक्ट को रख दो, वहां तक की चीजों को देख पाती है। यानी कि एक नॉर्मल आंख 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक की चीजों को देख पाती है। इसीलिए जब कभी भी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं तो हम दो जगहों पर इमेज बनाते हैं। पहली इमेज बनाते हैं 25 सेंटीमीटर पे, दूसरी बनाते हैं इन्फिनिटी पर। अगर 25 सेंटीमीटर पे बनी चीज दिख रही है, इन्फिनिटी पर बनी चीज दिख रही है, इसका मतलब कहीं भी इसके बीच में इमेज बनेगी हमें दिखाई पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल सा मतलब वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि इस केस में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जाने दो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप अपने लेवल पर अभी इतना ही समझो कि एच आई अपॉन एच ओ को ही हम लोग मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं बेटा। ठीक है, और फॉर्मूला तुम्हें सीधे सीधे पता होना चाहिए, 1 प्लस डी बाई एफ। सर डी क्या है? डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फोकल लेंथ को हमेशा हम लोग साइन के साथ ही रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर डायरेक्ट टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये था इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, जो कि हम लोगों ने लगभग 26 मिनट में रिवीजन किया है इस वाले लेक्चर का। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको बड़े आराम से चीजों को मैंने समराइज किया है। आप लोग इस लेक्चर का रिवीजन ना बार बार करना। अगर आपको अपने सिलेबस में परफेक्शन चाहिए तो इस लेक्चर को बोर्ड एग्जाम से कम 5 से 6 बार आप सभी को देखना है। आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी 100%। जैसे मैं धड़ाधड़ सारी चीजें बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में भी चीजें बैठी होनी चाहिए, ताकि अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना इस चैप्टर का, तो तुम्हारे दिमाग में खट से ही पूरा एक माइंड मैप बन जाना चाहिए कि हाँ यार, इस चैप्टर में तो इतनी चीजें थी, इन्हीं में से होगा क्वेश्चन। ठीक है, तब उस क्वेश्चन को ढूंढना, उसका फॉर्मूला ढूंढना, उसको सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मिलेंगे अगले माइंड मैप में, स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके बताना ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।